क्या हो सकता है ओम का रहस्य? हमें यह तो पता ही है कि ओम मंत्र के उच्चारण से मन को शांति मिलती है और सकारात्मकता बढ़ती है, परंतु इसके अतिरिक्त भी ओम मंत्र का कोई और रहस्य है। ओम का रहस्य जानने के लिए आपको ब्रह्मांड सीक्रेट कोड 369 में से 3 नंबर वाली पहली चाबी मिल जाएगी, जिससे आप सबसे बड़े खजाने के सभी ताले खोल सकते हैं और संसार में सबसे अमीर व्यक्ति भी बन सकते हैं। और साथ में यह भी जान सकते हो आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्मा क्या है, तुम संसार में क्यों आए हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। और अगर तुमने ओम के रहस्य को नहीं जाना तो आपके पास अरबों खरबों रुपए होने के बावजूद भी तुम संसार के सबसे गरीब और भिखमंगे व्यक्ति ही रहोगे। और ओम मंत्र का यह रहस्य तुम वेदों और उपनिषदों से प्राप्त कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम इनका अध्ययन कर सको तो आपको हमारी इस प्रस्तुति को अंत तक एकाग्रचित होकर जरूर देखना चाहिए। ओम सनातन धर्म का प्रतीक है और यह विश्व का भी प्रतीक है। ओम एक ऐसी ध्वनि या मंत्र है जो अनगिनत रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। और अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रह चुके पीटर रसेल ओम मंत्र पर गहन अध्ययन कर रहे हैं और इन्होंने ही E=mc² को ओम =mc² के समकक्ष बताया है। और वो कहते हैं कि यह सूत्र चेतना की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। ओम ही ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जिससे यह ब्रह्मांड बना हुआ है। यूनाइटेड स्टेट में अलग अलग जगह पर रिसर्च चल रहा है कि ओम की ध्वनि का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ रहा है। इस रिसर्च में जब अलग अलग ध्वनि को ऊंची आवाज़ में बजाया जाता है तो हर ध्वनि का असर शांत पड़े पानी पर अलग अलग पड़ता नजर आता है, लेकिन ओम का असर पानी पर सबसे अलग पड़ता है। रिसर्चर खुद हैरान थे कि ओम की ध्वनि बजने पर पानी पर ऐसी आकृति बनती है जैसे कि सनातन धर्म में बताए गए यंत्र की होती है। ओम के सिवा कोई भी ध्वनि ऐसी आकृति नहीं बनाती थी। रिसर्चर ने बताया ओम की ध्वनि बहुमूल्य ज्ञान का खजाना है। और जब प्राचीन काल में एक सन्यासी को लगा कि गुप्त मंत्र से बड़े बड़े खजानों के ताले तोड़े जा सकते हैं तो वह सन्यासी गुप्त मंत्र की तलाश में एक बड़े आश्रम में जाता है। वहाँ के आचार्य से कहता है कि आप मुझे मूल्यवान गुप्त मंत्र दीजिए। तो आचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें गुप्त मंत्र तो दूंगा, लेकिन तुम्हें सालों तक यहाँ रहकर सेवा करनी होगी। सन्यासी ने सेवा करते करते सालों बिता दिए। एक दिन सन्यासी आचार्य के पास गया और बोला, अब तो वह गुप्त मंत्र मुझे दे दीजिए। तो आचार्य ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे नज़दीक आओ, मैं तुम्हारे कान में वह गुप्त मंत्र कहूँगा। सन्यासी नज़दीक गया और आचार्य ने ओम मंत्र दिया। सन्यासी खुश हो गया, वह वहाँ से चला गया और ओम का जप करने लगा, लेकिन कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसे संदेह हुआ कि आचार्य ने उसके साथ धोखा किया है। वह जब बाहर निकला तो एक माँ उसके बेटे को बुला रही थी कि ओम बेटे यहाँ आओ। तो सन्यासी चौंक गया कि यहाँ तो किसी के बेटे का नाम ही ओम है। तब वह कुछ और आगे गया और कुछ ब्राह्मणों को देखा जो हरि ओम बोल रहे थे। सन्यासी ने कहा, अच्छा, यहाँ भी ओम बोला जा रहा है। सन्यासी रास्ते में और आगे बढ़ा तो कुछ विद्यार्थी को ओम शांति ही बोलते हुए सुना। तो सन्यासी कहने लगा कि कहीं आगे ओम बोला जा रहा है तो कहीं बाकी के पीछे ओम बोला जा रहा है। इस ओम मंत्र को तो सभी जानते हैं, तो यह ओम मंत्र कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? निश्चित ही मेरे साथ धोखा हुआ है। वह अपने आचार्य के पास गया और कहने लगा, आचार्य, आपने मुझे यह कैसा मंत्र दिया है? इसे तो हर कोई जानता है, तो यह फिर कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? आप मुझे कोई दूसरा गुप्त मंत्र दीजिए जिससे कि मुझे खजाने की प्राप्ति हो। आचार्य बोले, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा गुप्त मंत्र दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा।
आचार्य भीतर जाकर एक पत्थर लेकर आए और सन्यासी से बोले, यह लो सन्यासी, इसे बाजार में ले जाओ और इसका मूल्य जानकर आओ। याद रहे इस पत्थर को बेचना नहीं है। सन्यासी पत्थर को लेकर बाजार में गया और सब्जी वाले को दिखाया। सब्जी वाला बोला, यह तो मेरे बाँट के बराबर है, मैं तुम्हें 1 किलो बैगन के अलावा कुछ नहीं दे सकता। सन्यासी उस पत्थर को लेकर कपड़े वाले के पास गया तो कपड़े वाला बोला, क्या हमें उल्लू समझा है? पत्थर बेचकर हमें ठगना चाहते हो? चलो चलो यहाँ से। सन्यासी पत्थर लेकर पूरे बाजार में फिरता रहा, लेकिन किसी ने उसका मूल्य नहीं बताया और किसी ने उसे मुफ्त में भी नहीं लेना चाहा। फिर सन्यासी उस पत्थर को लेकर एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने उस पत्थर को देखा और बोला, कहाँ से मिला तुम्हें इतना कीमती रत्न? यह तो बहुत ही मूल्यवान रत्न है। मेरे पास तो इतना धन ही नहीं है कि मैं यह रत्न खरीद सकूं, और पूरे राज्य में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसे खरीद सकेगा। सन्यासी उस पत्थर को लेकर आचार्य के पास आया और आचार्य से कहने लगा, जौहरी तो इसे मूल्यवान बता रहा था और दूसरों के लिए यह सिर्फ पत्थर मात्र था। आपको पता था कि यह पत्थर नहीं है, कीमती रत्न है, फिर क्यों मुझे इसका मूल्य जानने के लिए बाजार में भेजा? तो आचार्य कहने लगे, ताकि तुम ओम का मूल्य जान सको। जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सकता, यानी इसका मूल्य गुप्त है, हर कोई नहीं आंक सकता, केवल जौहरी की आंखें ही पहचान सकें कि यह पत्थर नहीं रत्न है। उसी तरह ओम भी एक रत्न है, इसका मूल्य गुप्त है, और जो ओम का मूल्य जानते हैं वह समृद्ध हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ओम का विस्तार पूर्वक रहस्य समझाता हूँ। देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय ने भगवान शिव को ओम का जो अर्थ बताया है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ओम एक ऐसी प्राकृतिक ध्वनि है जो बिना किसी टकराव से उत्पन्न होती है। इसे तुम अक्षर, शब्द, ध्वनि या नाद भी कह सकते हो। ओम में 3 ध्वनियाँ होती हैं जिसे मात्रा कहा जाता है। वह हैं आध्वनि, उध्वनि, माध्वनि। जब आध्वनि और उध्वनि मिलते हैं तो ओ ध्वनि बनती है, और जब ओ ध्वनि से माँ मिल जाता है तो ओम बनता है। ओम की 3 ध्वनि से ही समस्त विश्व की सभी भाषाएं और बोलियां बनती हैं, और गूंगा भी आध्वनि, उध्वनि, माध्वनि बोल सकता है। आपकी भाषा कोई भी हो, लेकिन जब आप उच्चारण के लिए मुंह खोलते हैं तो सबसे पहले आकार की ध्वनि ही निकलती है, और जब तुम उच्चारण के लिए मुंह बंद करते हो तो माँ आकार की ध्वनि ही निकलती है। और जब तुम होंठों को पास लाकर मुख को आधा खुला और आधा बंद रखते हो तो ऊकार की ध्वनि ही सुनाई पड़ती है। इसलिए सभी भाषा की सभी ध्वनियाँ, फिर वह स्वर हो या व्यंजन, ओमकार के अंतर्गत ही आती हैं। इसीलिए ओम विशिष्ट वैश्विक ध्वनि है। ओम ईश्वर का प्रतीक भी है। मांडुक्य के उपनिषद के अनुसार ओमकार जगत की उत्पत्ति और लय का प्रतीक है। आ सर्जन की ध्वनि को दर्शाती है, ओ सांसारिक प्रपंच को दर्शाती है, और माँ ध्वनि इस समग्र संसार के लय को दर्शाती है। ओमकार आत्मा की उ अवस्थाओं को भी दर्शाता है। पहली अवस्था है जागृत। ऐसी अवस्था में जीवात्मा अपने स्थूल अंगों और इंद्रियों से भोगों को भोगती है। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में जीव अंतःप्रज्ञ होकर जागृत अवस्था में भोगे हुए भोगों को अपने मन के द्वारा अनुभूति करता है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। इस स्थिति में जीवात्मा आनंदमय ज्ञान स्वरूप हो जाती है और ज्ञान से परमानंद को प्राप्त करती है, और इन तीनों अवस्था के बाद आत्मा ब्रह्मलीन हो जाती है। इस अवस्था में आने के बाद आत्मा शिव ही शिव रह जाती है। अब उसे जीव जगत और ब्रह्म के वेद का प्रपंच नहीं रहता, और उसे अनाहद नाद ओम सुनाई देता है। अनाहद नाद कोई ध्वनि नहीं है, लेकिन अनाहद एक अनुभूति है जिसमें आत्मा कहती है, अहम ब्रह्मास्मि
शिवोहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ओमकार हूँ, मैंने ही जगत के रूप में अपना विस्तार किया है। इस संसार में केवल मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई और नहीं है। भूलने वाला भी मैं हूँ और सुनने वाला भी मैं हूँ। इस ओमकार के रहस्य को जान लेने के बाद सोना चांदी रुपया पैसा सब मिट्टी लगने लगते हैं, क्योंकि यह सब भौतिक पदार्थ वास्तव में ही स्थूल रूप हैं। मैं तो इतना अमीर हूँ, यह घर, यह जमीन, यह पृथ्वी और यह तारामंडल ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है। और ऐसे कितने ब्रह्मांड होंगे जो मेरे ही अंग हैं। तो मेरे जितना अमीर कौन हो सकता है? जब मुझे इतना बड़ा खजाना मिल रहा है, मैं क्यों सोना चांदी रुपयों पैसों के पीछे भागूं? और मैंने इस खजाने को खोलने के लिए 3 नंबर की चाबी दी है। ओमकार में जो मैं तुम्हें बताता हूँ, मूल ध्वनियाँ सिर्फ 3 हैं, आ ध्वनि, ऊ ध्वनि, मा ध्वनि। मूल रंग भी 3 हैं, लाल, पीला और नीला रंग। प्रकृति के मूल लक्षण 3 हैं, नाम, रूप और गुण। शरीर की तासीर 3 हैं, कफ, पित्त और वायु। ब्रह्मांड की स्थितियाँ 3 हैं, उत्पत्ति, पालन और प्रलय। और उनके देवता भी 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पदार्थ के मूल तत्व भी 3 हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। पहले आयाम 3 हैं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई। और इस 3 नंबर की चाबी को जितनी गहराई से अध्ययन करोगे और उसकी गहराई में जाओगे, तुम मुझे ही पाओगे। नहीं, अपने आप को ही पाओगे, क्योंकि इस संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। तो मित्रों, यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी, तो प्रस्तुति को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।